कब क्या खूबी होना चाहिए जो दिलाराम बने? दिल को आराम देने वाला, दूसरों की दिल को आराम देने वाला, कि हमारे आने से, हमारे पास ना, उसके पास हम जाएं, उसके पास बैठने से अनुभव करें, भले हम कुछ नहीं है लेकिन इनके आने से कंफर्ट है, प्रोटेक्शन है। हाँ, तो वो कब होगा? तो बाबा कहते हैं कि किसी की गलतियों को देखते हुए भी नहीं देखना है, शुभ भावना रखना है, कल्याण की भावना रखना है। तभी जो बाप का टाइटल है दिलाराम, तभी ये टाइटल आपको भी मिल सकता है। जैसे भक्ति मार्ग में भी ईश्वर के सामने जाके कहते हैं, प्रभु जी मेरे अवगुणों को चित्त ना धरो, मेरे अवगुणों को आप नहीं देखो। ऐसे बाबा कहते कि आप बच्चे भी किसी के अवगुणों को चित्त ना धरो, तब फिर दिलाराम बन पाएंगे। और बाबा आज विशेष, बाबा कहते जैसे 7 वंडर्स है, ऐसे बाबा भी आकर के वंडर स्थापन करते हैं। कौन सा वंडर स्थापन करते हैं? सतयुग, है ना? कितना वंडरफुल बाबा। हाँ, और कैसे स्थापना का कार्य चल रहा है, प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं। और बाबा कहते हैं कि तुमको अपने स्वमान में रहना है, पूज्य और पूर्वज, ये स्वमान में रहना है। तो बाबा के शब्दों में सुनते, आज बाबा के 22 तारीख के महावाक्य, मीठे बच्चे तुम्हें नशा चाहिए, तुम्हें नशा चाहिए कि हमारा पारलौकिक बाप वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्वर्ग बनाता है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्वर्ग बनाता, जिसके हम मालिक बनते हैं। बाबा हमेशा मालिक बनने की बात कहते हैं ना। तो वो मालिक, भले वहां पे सब कुछ होगा, लेकिन बाबा कहते तुम बच्चे उसके मालिक बनते हो। वो मालिक कब बन पाएंगे? जब यहाँ कर्मेंद्रिय जीत, स्वराज्य अधिकारी होंगे। अच्छा, प्रश्न है, बाप के संग से तुम्हें क्या क्या प्राप्तियां होती हैं? बाप के संग से तुम्हें क्या क्या प्राप्तियां होती है? क्या क्या प्राप्तियां होती है? शक्तियां, जीवन मुक्ति, खजानगी, जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति, ज्ञान, जीवन मुक्ति, त्रिकालदर्शी बनाते हैं, जीवन मुक्ति मिलती है। प्रोटेक्शन, सब जीवन कुछ मुक्ति, ना। बाबा मिला तो सारा संसार मिला। जो भी मुक्ति, आत्मा को जीवन चाहिए, मुक्ति। सब कुछ बाबा के ही पास तो है ना, बीज है ना बाबा तो। अच्छा, उत्तर है, बाप के संग से हम मुक्ति, जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं, मतलब वो हमें मिल जाता है। और फिर हमारे भाने सर्व का भला। बाप का संग तार देता है, अर्थात पार ले जाता है। बाप का संग तार देता है। बाबा हमें अपना बनाकर आस्तिक और त्रिकालदर्शी बना देते हैं। बाबा हमें अपना बनाकर आस्तिक और त्रिकालदर्शी बना देते हैं। हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हैं। हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हैं। अच्छा, गीत है, बहुत बढ़िया गीत है। कौन सा गीत होगा? हम्म, धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आए कि आए।
मैं इसी धीरज के ऊपर मैं सोच रही थी कि वो सुनीता विलियम्स गई, वहाँ पे 9 दिन के लिए गई थी, है ना? 286 डेज़ वो वहाँ पे रही। कितना धीरज। और ये भी पता नहीं वापस आएँगे भी या नहीं आएँगे, है ना? तो मतलब आप थोड़ा-सा किसी के लिए वेट करना पड़े, चलो 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा, और वहाँ कितने दिन तक वो वेट करती रही? 2 लोग थे ना, 2 थे ना, लेकिन कितने दिन तक वेट करती रही? तो सोचो। जी, जी। और फिर अपने मन को भी समझाया होगा जैसे भी, तो ये धीरज की पराकाष्ठा। इतना धीरज है। हाँ, वो भी फेल हो गए, बताओ, है ना? तो बाबा कहते, धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आए कि आए। अच्छा, ओम शांति। यह कौन कहते हैं? बच्चों को बाप ही कहते हैं। सब बच्चों को कहना होता है, क्योंकि सब दुखी है। हाँ, अधीर है। कब आए शांति, कब आएगा स्वर्ग? बाबा कहते हैं, इसलिए सब बच्चों को कहना होता है। बाप को याद करते हैं कि आकर दुख से लिबरेट करो और सुख का रास्ता बताओ। अब मनुष्यों को, उसमें भी खास भारतवासियों को, यह याद नहीं है कि हम भारतवासी ही बहुत सुखी थे। 100% हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस था। बहुत सुखी थे। भारत प्राचीन से प्राचीन वंडरफुल लैंड था। वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं ना। यहाँ माया के राज्य में 7 वंडर्स गाए जाते हैं। वह है स्थूल वंडर्स। बाप समझाते हैं, यह माया के वंडर्स हैं जिसमें दुख है। राम बाप का वंडर है स्वर्ग, वही वंडर ऑफ वर्ल्ड है। भारत स्वर्ग था, हीरे जैसा था। अभी वंडर ऑफ वर्ल्ड है, लेकिन कहाँ दुख, सुखी दुखी तो दुख है। अब ऐसा वंडर हो ना जहाँ पे सुख ही सुख हो, दुख का नाम निशान नहीं। भल देव, वहां देवी देवताओं का राज्य था। यह भारतवासी सब भूल गए कि यहीं पर ही देवी देवताओं का राज्य था। भल देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, परंतु जिनकी पूजा करते हैं उन्हों की बायोग्राफी को भी फिर जानना चाहिए। यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, यहाँ तुम आए हो किसके पास? किसके पास? और अच्छा टाइटल, और अच्छा, तुम यहाँ आए हो पारलौकिक बाप के पास, जो हमेशा साथ है, जो हमेशा हमारा बाप है हर जन्म में। ना? पारलौकिक बाप है, स्वर्ग स्थापन करने वाला। यह कार्य कोई मनुष्य नहीं कर सकते। इनको ब्रह्मा को भी बाप कहते हैं। हे श्री कृष्ण की आत्मा। शिव बाबा ब्रह्मा को कहते हैं, हे श्री कृष्ण की आत्मा, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। हम्म, तुम श्री कृष्ण थे तो सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते, अभी तुम तमो प्रधान बने हो। भिन्न भिन्न नाम तुम्हारे पड़े हैं। भगवत गीता में भी आता है ये, अध्याय 4 में ये संवाद है। वो श्री कृष्ण जी कहते हैं, मेरे और तुम्हारे अनेकों जन्म हो चुके हैं, लेकिन फिर दूसरे श्लोक में कहते हैं, लेकिन मेरा जन्म अ, अतुलनीय है, मतलब अलौकिक है। मेरा जन्म अलौकिक है और गुह्य है। मैं तुम्हारी तरह जन्म नहीं लेता हूँ, लेकिन मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। तो यहाँ बाबा भी कह रहे हैं। अब वहां पे तो कृष्ण और शिव को, वो कृष्ण बता दिया ना। अब यहाँ पे यदि देखा जाए, श्री कृष्ण का जन्म तो वैसे भक्ति मार्ग में देह के द्वारा दिया गया, लेकिन अतुलनीय है, गोप गुह्य है
हाँ, ये तो शिव के लिए ही कहा गया है। शिव का ही जन्म पर काया प्रवेश होता है। इसलिए शिव का नाम क्या है? हाँ, स्वयंभू। स्वयं ही भू पर अवतरित होते हैं। शिव मंदिर जब स्थापन होता है उसके 2 नियम होते हैं। या तो खुदाई के समय वहीं पर ही मिले शिवलिंग, तो वहां पे मंदिर बनाया जाता है। हाँ, या फिर ऊपर से गोल गुंबद बाद में बनता है, ऊपर से उतारा जाता है, पर काया प्रवेश। तो बाबा कहते हैं हम्म, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण सुफर देवता बनते हैं, फिर वही देवी देवता फिर शूद्र बनते हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। हम्म, अभी हम सब ब्राह्मण बने हैं। ब्रह्मा जैसी दिनचर्या बिल्कुल शुद्ध पवित्र। अभी बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते, यह है भगवान उवाच। तुम तो हो गए स्टूडेंट, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु इतनी खुशी बच्चों को रहती नहीं है। जितनी खुशी होनी चाहिए उतनी खुशी रहती नहीं है। धनवान धन के नशे में बहुत खुश रहते हैं ना। यहाँ भगवान के बच्चे बने हो तो भी इतना खुशी में नहीं रहते। समझते नहीं है, पत्थर बुद्धि हो गए। तकदीर में नहीं है तो ज्ञान की धारणा कर नहीं सकते। अब तुमको बाप मंदिर लायक बना रहे हैं, है ना। कल बता रहे थे ना रमा दीदी, इस पर क्या पॉइंट था? खुशी के ऊपर। इसके ऊपर कोई पॉइंट याद है? कि हम और बातों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसमें चले जाते हैं। बाबा ड्रामा, ये ऐसा, ये सिचुएशन, अरे ड्रामा तो फिक्स है। ड्रामा तो फिक्स है, वो जो होना है वो तो हो गई। हम बाप को याद करके अपनी आत्मा को सतो प्रधान बनाए ना। बाबा मुझे कितना प्यार करता है। हाँ, बाबा मुझे जितनी वैल्यू देता है, क्या उतनी वैल्यू हम अपनी समझते हैं? दूसरों से कंपैरिजन करने लगते हैं तो खुशी डाउन हो जाती। तो बाबा कहते हैं बाप का संग तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाता है, फिर रावण का कुसंग तुमको दुर्गति में ले जाता है। 5 विकारों का संग हो जाता है ना। रावण का संग प्लस 5 विकारों का संग। भक्ति में नाम कहते हैं सत्संग। परंतु सीढ़ी तो नीचे उतरते रहते हैं। सीढ़ी से कोई धक्का खाएगा तो जरूर नीचे ही गिरेगा ना। सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है। फिर जो भी नीचे गिरते हैं सबको सदगति देने वाला एक बाप ही है। कोई भी होंगे भगवान का इशारा ऊपर में करेंगे। अब बाप बिगर बच्चों को परिचय कौन दे? फिर बाप ही बच्चों को अपना परिचय देते हैं, उनको अपना बनाए, सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको आस्तिक भी बनाता हूँ, मतलब मैं अपनी पहचान देता हूँ। त्रिकालदर्शी भी बनाता हूँ, रचना की पहचान भी देता हूँ। यह ड्रामा है, यह कोई साधु संत आदि नहीं जानते। हाँ, हम कितने भाग्यशाली हैं। इतने दुनिया में महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर जगत गुरु अपने आप को कहलाने वाले, वो भी रचना और रचयिता को नहीं जानते। वह होते हैं हद के ड्रामा, या फिर है बेहद का ड्रामा। क्यों कहा बेहद का ड्रामा? रिपीट होता रहता है। और बेहद का ड्रामा पूरी यूनिवर्स, है ना। इसका कोई एंड नहीं है ना कि यहाँ तक ये है। पूरा है ही, ये पूरी पृथ्वी पर ही ड्रामा चल रहा है। हर एक हर एक पार्टधारी है। कोई भी इस ड्रामा से वंचित नहीं है कि मैं साइड में हूँ, मैं एक्टिव, मैं ऑडियंस में हूँ। हर एक पार्ट प्ले कर रहा है। कोई भी ऑडियंस नहीं है इसमें। इवन बाबा कहते हैं ना, ये सूरज चांद तारे भी तुम्हारे इस मांडवे की बत्तियां हैं ना। तो इसलिए बेहद का ड्रामा सब पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं यह फिर है बेहद का ड्रामा।
इस बेहद के ड्रामा में हम सुख भी बहुत देखते हैं तो दुख भी बहुत देखते हैं। इस ड्रामा में कृष्ण और कृष्ण का भी कैसा हिसाब किताब है? आज बाबा ने वंडर बताया, कृष्ण और कृष्ण। बाबा कहते हैं ना, ये दोनों की राशि एक है। उन्होंने भारत को लड़ाए राजाई ली। अभी तुम लड़ते नहीं हो, वह आपस में लड़ते हैं और राजाई तुमको मिल जाती है। यह ड्रामा में नूंद है, यह बातें कोई भी जानते नहीं है। ज्ञान देने वाला, ज्ञान का सागर एक ही बाप है जो सर्व की सदगति करते हैं। भारत में देवी देवताओं का राज्य था तो सदगति थी, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। भारत सोने का था, तुम ही राज्य करते थे। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था। अभी तुम सत्यनारायण की कथा सुनते हो। सुन रहे भाई सभी सत्यनारायण की कथा? हाँ, नहीं लेकिन यहाँ सुन रहे हैं ना अभी हम सत्य। हाँ, नारायण सत्यनारायण बनने की कथा बाबा सुना रहे हैं। उसमें नहीं है, लेकिन अभी प्रैक्टिकल तो हम सुन रहे हैं ना, सच्ची सच्ची बातें सुन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम सत्यनारायण की कथा सुनते हो। नर से नारायण बनने की यह कथा है। यह भी बड़े अक्षरों में लिख दो। सच्ची गीता से भारत सच खंड और वर्थ पाउंड बनता है। बाप आकर सच्ची गीता सुनाते हैं। बाबा टोटके तो बहुत समझाते हैं, ये छोटे छोटे कोट्स ना बाबा बहुत समझाते हैं, परंतु परंतु बच्चे देह अभिमान के कारण भूल जाते हैं। देही अभिमानी बने तो धारणा हो, देह अभिमान के कारण धारणा होती नहीं है। बाप समझाते हैं, मैं थोड़े ही कहता हूं कि मैं सर्वव्यापी हूँ। मुझे तो कहते भी हो तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो इसका अर्थ क्या हुआ? तुम्हारी कृपा से सुख घने रहे। अभी तो दुख है। यह गायन किस समय का है यह भी समझते नहीं है। जैसे पक्षी चू चू करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं है। ऐसे भक्ति मार्ग वालों ने चू चू किया, अर्थ कुछ समझ नहीं आया। अब प्रैक्टिकल समझ आया कि वो मात पिता कैसे। पिता कहा, अच्छा पिता ही क्यों कहा, चाचा मामा क्यों नहीं कहा तुम मेरे चाचा हो? हाँ, तो क्यों नहीं कहा? पिता ही क्यों कहा? क्योंकि पिता से ही वर्षा मिलता है। अच्छा कौन सा वर्षा मिलता है, कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, उस वर्षे को लेने का तरीका क्या है, ये कुछ भी नहीं पता था। अभी क्लियर हुआ सारी बातें। तो बाबा कहते हैं हम्म, जैसे पक्षी चू चू करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते, वैसे यह भी चू चू करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते। मतलब ऐसे ऐसे गीत गाते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते। बाप बैठ समझाते हैं, यह सब है अनराइटियस। किसने अनराइटियस बनाया है? रावण ने अनराइटियस बनाया है। भारत सचखंड था तो सब सच बोलते थे, चोरी ठगी आदि कुछ भी नहीं था। हाँ, आजकल तो साइबर फ्रॉड, कितनी ठगी निकल गई है, कितनी चीजें है ना, नए नए तरीके। मेरे पास आया व्हाट्सएप पर 1000 तरीके हैं ये फ्रॉड के, साइबर फ्रॉड 1000 तरीके। वो मीडिया के ग्रुप में है ना, तो वो लोग ऐसे डालते रहते हैं कि 1000 तरीकों से फ्रॉड हो सकता है। तो बाबा कहते हैं कितनी ठगी निकल गई है। इसको कहा ही जाता है पाप की दुनिया, दुख की दुनिया। सत्युग को कहा जाता है सुख की दुनिया। यह है विशेष वैश्यालय और सत्युग है शिवालय। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, नाम भी कितना अच्छा रखा है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अब बाप आकर तुमको समझदार बनाते हैं। बन गए ना समझदार, बनते जा रहे। जितना जितना ज्ञान की पराकाष्ठा बढ़ती जाएगी, समझदार और बनते जाएंगे। कहते हैं इन विकारों को जीतो तो तुम जगत जीत बनेंगे। यह काम ही महाशत्रु है।
है ना? भगवत गीता में तो ये भी कहा चौथे अध्याय में कि क्रोध भी काम के कारण आता है ना? काम ही महाशत्रु है। क्रोध को भी काम का ही रूप दे दिया है। हाँ, तो क्रोध आता है। बच्चे बुलाते भी इसलिए कि हमको आकर गॉड गॉडेज बनाओ, अर्थात देवी देवता बनाओ। बाप की यथार्थ महिमा तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य तो ना बाप को जानते, ना बाप की महिमा को जानते। तुम जानते हो वह प्यार का सागर है। बाप तुम बच्चों को इतना ज्ञान सुनाते हैं, यही उनका प्यार है। ना एक अच्छा मेंटोर मिल जाए, एक अच्छा गाइड मिल जाए, जीवन सुधर जाता है। कि भाई उस समय हमें किसी ने गाइड नहीं किया ना, नहीं तो हम ये होते। तो बाबा हमें शुरू से, कल्प के शुरुआत से हमें गाइड कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं यही उनका प्यार है। टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते तो स्टूडेंट क्या से क्या बन जाते। तुम बच्चों को भी बाप जैसा प्यार का सागर बनना है। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्यार का सागर बनना मतलब। और हाँ, बिल्कुल भी नेगेटिविटी ना हो किसी के लिए भी। ये नहीं, सबके लिए पॉजिटिव सोच सकते, इस पर्सन के लिए नहीं सोच सकते। तो सागर नहीं कहा जाएगा ना, तो विश्व कल्याणकारी नहीं कहा जाएगा ना। विश्व मतलब सभी, कोई किसी ने कैसा भी व्यवहार किया है, सबके लिए पॉजिटिव। और फिर हम तो पूर्वज भी है ना, कल की मुरली थी ना, पूर्वज भी है ना, पूर्वज हर एक के लिए ही समभाव रखते हैं। तो बाबा कहते हैं तुमको भी बाप समान प्यार का सागर बनना है, प्यार से कोई को भी समझाना है। बाप कहते हैं तुम भी एक दो को प्यार करो। नंबर वन प्यार है बाप का परिचय दो। कल भी था ना, नंबर वन दान। कितनी कितनी नई बातें कल की मुरली में थी, जो आज तक कभी नहीं सुनी। कौन सी नई बातें थी? दो बातें जो मैंने ली, कि सूक्ष्म वतन में भी सेंस होता है। खैर वो तो अनुभव किया था तो वो, लेकिन वो मुरली में वो बात आई, सूक्ष्म वतन में भी सेंस होता है। और दूसरी बात थी कि सबसे बड़ा दान ज्ञान दान, सबसे बड़ा था, उसको बाबा ने बहुत अंडरलाइन किया था। तो बाबा कहते हैं हाँ, नंबर वन, नंबर वन प्यार है बाप का परिचय दो। तुम गुप्त दान करते हो, एक दो के लिए घृणा भी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो तुमको भी डंडे खाने पड़ेंगे। एक दो के लिए घृणा रहेगी, हेट्रेड है, तो तुमको भी बाबा कहते डंडे खाने पड़ेंगे। किसी का तिरस्कार करेंगे तो डंडे खाएंगे। कभी भी किसी से नफरत नहीं रखो, तिरस्कार नहीं करो। ये हम नहीं कर सकते किसी का भी, सब अपने परिवार। इसलिए वो भक्ति मार्ग से ही सिखाया जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो मतलब सभी सुखी रहे, आप तिरस्कार करेंगे तो। इसलिए किसी को भी तिरस्कार नहीं करना है। देह अभिमान में आने से ही पतित बने हो। बाप दे ही अभिमानी बनाते हैं, तो तुम पावन बनते हो। सबको यही समझाओ कि अब 84 का चक्र पूरा हुआ है, अब वापस घर जाना है। जो सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे, वही फिर 84 जन्म लेते, उतरते उतरते अब आकर पट पर पड़े हैं। अब बाप फिर से, अब बाप फिर से तुमको महाराजा महारानी बना रहे हैं। बाप सिर्फ कहते हैं मामे कम याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम बच्चों को रहम दिल बन सारा दिन सर्विस के ख्यालात चलाने चाहिए। बाप डायरेक्शन देते रहते, मीठे बच्चे रहम दिल बन, जो बेचारी दुखी आत्माएं हैं उन दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ। ना कल भी पूरा जो सूरज भाई की क्लास चली इसी के ऊपर तो चली। कितना बढ़िया पॉइंट सूरज भाई ने बताया कि
भारत माँ, धरती माँ कहते हैं। हाँ, माँ जब बूढ़ी हो जाती है तो बच्चों का फर्ज क्या है? सेवा करना, ना? तो बाबा कहते तो ये धरती माँ भी 5,000 साल हो गए अभी इसको, तो हमारा फर्ज क्या है? हाँ, सेवा करना, सुखी बनाना। तो कैसे बनाएंगे? अपने वाइब्रेशन से। तो सब आत्माओं को, प्रकृति को भी, सबको सकाश देना है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे रहम दिल बन, जो बेचारी दुखी आत्माएं हैं, उन दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ। उन्हें पत्र लिखना चाहिए बहुत शॉर्ट में। बाप कहते हैं, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। एक शिव बाबा की ही महिमा है। मनुष्यों को बाप की महिमा का भी पता नहीं है। हिंदी में भी चिट्ठी लिख सकते हो। सर्विस करने का भी बच्चों को हौसला चाहिए। बहुत हैं जो आप घात करने बैठ जाते हैं। उन्हें भी तुम समझा सकते हो कि जीव घात महापाप है। अभी तुम बच्चों को श्रीमत देने वाला है शिव बाबा। हम और किसी की बात नहीं मानते, हम सिर्फ बाबा की बात मानते। श्रीमत देने वाला है शिव बाबा। वह है श्री श्री शिव बाबा। तुमको बनाते हैं श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। श्री श्री तो वह एक ही है। वह कभी चक्र में आते नहीं है। बाकी तुमको श्री का टाइटल मिलता है। आजकल तो सबको श्री का टाइटल देते रहते हैं। हाँ, जगत गुरु महामंडलेश्वर, उनके आगे कितने श्री श्री श्री। थोड़ा भी कोऑर्डिनेटर पढ़ने में थोड़ा भी मिस्टेक कर दे ना, वो आके बोलते हैं कि ये और था उसमें ऐड। इतना उनको नशा रहता है। मैं ये फलाना श्री श्री श्री। वो मैं पढ़ रही थी, नेपाल के महाराजा वहां के, जो इतना लंबा उनका टाइटल होता था, पूरा बुक का एक पेज, श्री 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 16,000 ऐसे। मैंने कहा बाप रे, बहुत बड़ा है। फिर भी पढ़ना तो होता ही है। तो बाबा कहते हैं, "हम्म, बाकी तुमको श्री का टाइटल मिलता है। आजकल तो सबको श्री का टाइटल देते रहते हैं। कहाँ वह निर्विकारी और कहाँ यह विकारी, रात दिन का फर्क है। हम्म, कहाँ निर्विकारी को श्री का टाइटल देते हैं और कहाँ विकारियों को श्री का टाइटल देते हैं। तो ये तो सतयुग से ही चला आ रहा है ना, श्री का टाइटल देना। रात दिन का फर्क है। बाप रोज समझाते रहते हैं, बच्चे एक तो देही अभिमानी बनो और सबको पैगाम पहुंचाओ। पैगंबर के बच्चे तुम भी हो। हाँ, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, पैगंबर हैं हम, पैगंबर के बच्चे, गॉडली मैसेंजर। तो बाबा कहते सबको पैगाम पहुंचाओ। सर्व का सदगति दाता एक ही है। बाकी धर्म स्थापक को गुरु थोड़े ही कहेंगे। सदगति करने वाला है ही एक बाप। हम सब पैगाम देने वाले, ईश्वर के पैगाम देने वाले, ईश्वर का पैगाम देने हम सब है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी की बाप की की रूहानी 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 बच्चों को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों की बच्चों की रूहानी 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 बाप बाप रूहानी दादा दादा बाप को को दादा याद को प्यार गुड याद की नमस्ते। प्यार, प्यार रूहानी गुड गुड बाप दादा को मॉर्निंग, मॉर्निंग थैंक यू बाबा, नमस्ते। प्यार शुक्रिया नमस्ते। गुड बाबा, वाह मॉर्निंग। बाबा वाह वाह। वाह नमस्ते प्यारा बाबा, बाबा, थैंक यू। थैंक यू धारणा बाबा, के लिए वाह वाह मुख्य वाह सार, वाह। छोटी है मुरली। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी से भी घृणा व नफरत नहीं करनी है। किसी से भी घृणा व नफरत नहीं करनी है। रहम दिल बन, दुखी आत्माओं को सुखी बनाने की सेवा करनी है। रहम दिल बन, दुखी आत्माओं को सुखी बनाने की सेवा करनी है। बाप समान, मास्टर प्यार का सागर बनना है। बाप समान, मास्टर प्यार का सागर बनना है। सेकंड पॉइंट,
भगवान के हम बच्चे हैं, भगवान के हम बच्चे हैं, इसी नशे व खुशी में रहना है, इसी नशे व खुशी में रहना है। कभी माया के उल्टे संग में नहीं जाना है, कभी माया के उल्टे संग में नहीं जाना है। देही अभिमानी बनकर क्या करना है? ज्ञान की धारणा करनी है। मतलब अपने आप को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना, हाँ मेरे अंदर तो है, बिल्कुल डीप चेकिंग करना है। तो बाबा कहते देही अभिमानी बनकर ज्ञान की धारणा करनी है। वरदान, बाप समान वरदानी बन, बाप समान वरदानी बन, हरेक के दिल को आराम देने वाले, हरेक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। बाप समान वरदानी बन, हरेक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। डिटेल, जो बाप समान वरदानी मूरत बच्चे हैं, वह कभी किसी की कमजोरी को नहीं देखते, वह सबके ऊपर रहम दिल होते हैं। जैसे बाप किसी की कमजोरियां दिल पर नहीं रखते, ऐसे वरदानी बच्चे भी किसी की कमजोरी दिल में धारण नहीं करते। वे हरेक की दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम होते हैं, है ना? हरेक उनको पसंद करते हैं। उन उनके पास वो जाते हैं तो अनुभव करते हैं प्रोटेक्शन का, कंफर्ट का। हाँ, इनके आने से भले अपने आप के लिए कुछ भी समझेंगे, न अपने आप को अपने आप के लिए लो भी समझ लो, लेकिन दूसरे क्या है, हाँ ये ठीक है, इनके आने से ठीक है, कंफर्ट है। तो वो कब होगा? जब दिल को जीता हुआ होगा, जब मिलते हुए भी, गलतियां देखते हुए भी उसकी विशेषताओं को देखेंगे। तो बाबा कहते हैं किसी की कमजोरी दिल में धारण नहीं करते, वे हरेक की दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम होते हैं। इसलिए साथी हो या प्रजा, सभी उनका गुणगान करते हैं। सभी के अंदर से यही आशीर्वाद निकलती है कि यह हमारे सदा स्नेही और सहयोगी हैं। अच्छा, स्लोगन है, इसमें अव्यक्त इशारे नहीं है, अव्यक्त इशारे। स्लोगन है, संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है, संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है। कौन? बताओ, क्या कहा होगा बाबा ने आज श्रेष्ठ आत्मा के लिए? बिल्कुल अलग हटके आंसर है। संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है, बेफिक्र बन, नहीं मुरली पढ़ के नहीं, वो तो सामने दिख रहा है, जो बेफिकर बादशाह है ना। ना भक्ति में भी कहते हैं ना, चाह थी पार ब्रह्म परमेश्वर की, जब वो मिल गया तो फिर और क्या चाहिए। कहते भी है ना, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। जो संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिकर बादशाह है। हाँ, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी से उससे बेफिकर नहीं। किससे? किससे बेफिकर रहना है? हाँ, नहीं मतलब जैसे अ, कई बातें एजम्पशन कर लेते हैं फ्यूचर के लिए, पता नहीं ऐसा नहीं हुआ तो ये हो गया, यदि ऐसा नहीं किया तो, इन सब बातों से बाबा बैठा हुआ है ना।
बाबा बैठा है ना, हाँ, अब कई बारी कई लोगों के फ़ोन आते हैं, दीदी ऐसे सिचुएशन हो रही है, ऐसे युद्ध चल रहा है, हाँ, इस तरह का हो रहा है, उसमें कैसे अपने आप को बेफ़िक्र रखें। इसलिए ही तो ज्ञान है कि बाबा को हमेशा अपने साथ में रखो। कल की परसों का अव्यक्त इशारा भी था ना कि जो योग युक्त बच्चे रहते हैं और जो सत्य स्वरूप में रहते हैं, युक्ति बाबा समय पर उनको युक्ति बता देता है, ऐसे करो। था ना ऐसे अव्यक्त इशारा? तो बस बाबा साथ है, हर खजाने की चाबी साथ में, तो किस बात की चिंता? अच्छा, अव्यक्त इशारे, हाँ, फिर मम्मा की क्लास भी है। अव्यक्त इशारे, कभी भी सत्यता को छोड़ करके सत्यता को सिद्ध नहीं करना। सत्यता की निशानी है निर्माणता या निर्माणता, इगोलेस। यह निर्माणता निर्माण का कार्य सहज कराती है। देखो हनुमान जी भी आगे कब बढ़ पाए? जब उन्होंने अपनी पूंछ को पहले जलाया, मतलब पूंछ से आग लगाई, है ना? पूंछ, मुझे क्यों नहीं पूछा, मेरे से पूछ क्यों क्यों नहीं किया, ये पूछ पूछ, पहले आग लगानी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं यह निर्माणता निर्माण का कार्य सहज कराती है। जब तक निर्माण नहीं बने तब तक निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए बड़ी दादी की भी ये विशेषता थी, निमित्त, निर्माण और निर्माण। तो जब तक निर्माण नहीं बने तब तक निर्माण, कंस्ट्रक्शन, स्थापना, वो कार्य नहीं कर सकते। क्योंकि वो ये कार्य, ईश्वरीय कार्य का निर्माण करने में बहुत विघ्न भी आते हैं, बहुत चैलेंजेस भी आते हैं। हाँ, रामा से क्रॉस होना पड़ता है। रामा क्या है? रिजेक्शन, अवॉइड, मजाक, देन एक्सेप्टेंस। आर से रिजेक्शन, रिजेक्शन मिलेगा, आपकी हर बात को रिजेक्ट रिजेक्ट करेंगे, आपको रिजेक्ट करेंगे, अवॉइड करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, उसके बाद एक्सेप्ट करेंगे। जितने भी धर्म स्थापक हुए, साइंटिस्ट हुए, उनको देख लो, उनकी हिस्ट्री देख लो, रामा से क्रॉस हुए या नहीं हुए। एक्सेप्टेंस, आपको अपना समझेंगे। रामा, आर से रिजेक्शन, ए से अवॉइड, एम से मजाक, फिर एक्सेप्टेंस। तो बाबा भी कहते हैं अच्छा, ज्ञान की शक्ति शांति और प्रेम है। अज्ञान की शक्ति क्रोध को बहुत अच्छी तरह से संस्कार बना लिया है और यूज भी करते रहते हो, फिर माफी भी लेते रहते हो। ऐसे अब हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ तो सभ्यता आती जाएगी। अच्छा, अब मम्मा की क्लास है, हेडिंग है ज्ञानी तो आत्मा बच्चों की भूल होने से 100 गुना दंड। हेडिंग, ज्ञानी तू आत्मा बच्चों की भूल होने से 100 गुना दंड। अच्छा, इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में आए साक्षात परमात्मा का हाथ लेकर फिर कारणे अकारणे अगर अगर उनसे विकर्म हो जाता है तो उसकी सजा बहुत भारी है। जैसे ज्ञान लेने से उनको 100 गुना फायदा है, वैसे ज्ञान लेते कोई भूल हो जाती है तो फिर 100 गुना दंड भी है। इसलिए बहुत खबरदारी रखनी है। भूल करते रहेंगे तो कमजोर पड़ते रहेंगे, आत्मा वीक होती जाएगी। इसलिए क्या कहते हैं, आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। भूल करने से अपने ही आपका शत्रु है, भूल करते रहेंगे तो कमजोर पड़ते रहेंगे। इसलिए छोटी बड़ी भूल को पकड़ते रहो, आइंदे के लिए, आगे के लिए परीक्षण कर चलते रहो। मतलब छोटी बड़ी भूल को इग्नोर नहीं करो, अरे ये तो ठीक है, बाद में हम संपन्न बन जाएंगे, नहीं, तुरंत चेक एंड चेंज, सीसीबी, चूज, चेंज एंड बिकम। सीसीबी का फॉर्मूला है ना, चूज कि ये मिस्टेक है, चेंज करो,
और आगे के लिए रेडी। तो बाबा कहते हैं इसलिए छोटी-बड़ी भूल को पकड़ते रहो, आगे के लिए परीक्षण कर चलते चलो। देखो जैसे समझदार बड़ा आदमी बुरा काम करता है, तो उनके लिए बड़ी सजा है। हाँ, गवर्नमेंट ऑफिसर जैसे पता है सारे नियम कायदों का, वो यदि गलत काम करता है तो उसके लिए अलग सजा है। और कोई छोटा बच्चा है या टीनेजर्स है, वो कोई ऐसा करता है तो उसके लिए अलग सजा है। तो बाबा कहते हैं और जो नीचे गिरा हुआ आदमी है, कुछ बुरा काम करता है तो उनके लिए इतनी सजा नहीं है। अब तुम भी परमात्मा के बच्चे कहलाते हो, तो इतने ही तुमको फिर दैवी गुण धारण करने हैं। सच्चे बाप के पास आते हो तो सच्चा होकर रहना है। सच्चे बाप के पास आते हो तो सच्चा होकर रहना है। अच्छा, सेकंड पॉइंट है, लोग कहते हैं परमात्मा जानी जाननहार है, अर्थात सब कुछ जानता है। अब जानी जाननहार का अर्थ यह नहीं है कि सबके दिलों को जानता है। बाबा ने कल भी कहा था ना, थॉट रीडर क्या है? भूत पूजा। ये भूत पूजा बाबा विद्या नहीं सिखाते हैं, ये शिक्षा नहीं देते हैं। हाँ? परंतु सृष्टि रचना के आदि मध्य अंत को जानने वाला है, वो सबके थॉट्स को नहीं जानता है। थॉट रीडर नहीं है, लेकिन वो ओवरऑल पूरी स्क्रिप्ट को जानता है। बाकी ऐसे नहीं, परमात्मा रचता, पालन करता और संहार करता है, तो इसका मतलब यह है कि परमात्मा पैदा करता है, खिलाता है और मारता है। तो मम्मा कहते हैं ऐसे नहीं है। मनुष्य अपने कर्मों के हिसाब किताब से जन्म लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि परमात्मा बैठ उनके बुरे संकल्प और अच्छे संकल्पों को जानेगा। नहीं, वो तो जानता है कि अज्ञानियों के दिल में क्या चलता होगा। सारा दिन मायावी संकल्प चलते होंगे और ज्ञानी के अंदर शुद्ध संकल्प चलते होंगे। बाकी एक एक संकल्प को बैठ थोड़ी ही रीड करेगा, मतलब वो समझ लेता है ये इनकी पवित्रता है, इनके अंदर ये ज्ञानी है तो किस तरह के थॉट चलते होंगे, अज्ञानी है, प्योर है तो किस तरह के थॉट चलते होंगे। तो बाबा कहते हैं बाकी परमात्मा जानता है, बाकी एक एक संकल्प को बैठ थोड़ी ही रीड करेगा। बाकी परमात्मा जानता है अब तो सबकी आत्मा दुर्गति को पहुंची हुई है, उन्हों की सदगति कैसे होनी है, यह सारी पहचान जानी जाननहार बाप को है। उसका काम है ना सबको सदगति देना। तो कैसी भी आत्मा है उसकी सदगति कैसे होनी है, उसको है सारी पहचान, सारी नॉलेज। वह पहचान तो तुम बच्चों को दे रहे हैं। अब तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है? उस बाप की निरंतर याद में रहना है, तभी सर्व पापों से मुक्त होंगे, अर्थात अमर लोक में जाएंगे। अब इस जानने को ही जानी जाननहार कहते हैं। ये वाली बात कि ना हर एक के कर्मों को देखते हुए समझना, एटीट्यूड को देखते हुए समझना, बाकी ये नहीं कि वो क्या सोच रहा है, ये नहीं। हाँ, तो ये इसी को ही बाबा कहते हैं जानी जाना नार। अच्छा, ओम शांति। ठीक। तो क्या रही आज की मुरली, थोड़ा रिवाइज कर ले। हाँ, दिलाराम बनना है बिल्कुल भी, कि बाबा का टाइटल अपने ऊपर लेना है ना, दिलाराम बाबा को कहते हैं। हमारे अंदर भी किसी के लिए बिल्कुल भी कोई नेगेटिव भाव नहीं, किसी किसी से के नफरत और घृणा नहीं चिंता करनी नहीं है। करनी। हाँ, किसी को से दुख नहीं नफरत देना और है, घृणा नहीं करनी है। बाबा किस प्यार का सागर है, ये किसी भी। को दुख नहीं देना है। हाँ, हाँ, बाबा प्यार का सागर है, तो ऐसा हमें भी प्यार का सागर बनना है ना? अच्छा, और हम बाप के बच्चे हैं, इस नशे में रहना है। किसी से नफरत नहीं करनी है। हाँ हाँ, मैंने सुन लिया, किसी से नफरत नहीं करनी है। हाँ हाँ, सबसे बड़ा दान है ज्ञान दान। और
हाँ, बाबा ने कहा श्री श्री का टाइटल साधु संतों सिर्फ तुमको ही मिलता है, श्री श्री शिव बाबा और श्री तुम, क्योंकि श्रेष्ठ मत पर चलते हो, है ना, तुम्हारे लिए। बाकी साधु संतों के लिए लगा देते हैं, बाकी तो ये तो अज्ञान है, अनराइटियस है। हम्म। हाँ, बाबा ने कहा पैगंबर तुम हो, गॉडली मैसेंजर। जैसे बाबा पैगंबर है, मतलब ब्रह्मा बाबा, ऐसे हम बच्चे भी पैगंबर हैं। हम्म। हाँ, ये कल की मुरली थी, पूज्य और पूर्वज। इस मुरली का भी टेस्ट होगा आगे, तो और डिटेल समझेंगे। हाँ, हम भगवान के बच्चे हैं, ये हो गया। हम भगवान के बच्चे हैं, इस खुशी में रहना है, इस नशे में रहना है ना। जैसे बाबा, हाँ, हर एक के दिल को आराम देते हैं, वैसे ही हम बच्चों को भी हाँ, हर एक बाप समान जैसे हर एक। बाबा हर एक के दिल को आराम देते हैं। अभी मैं एक डॉक्टर के पास गई थी, वो कहता है मुझे ना मर्सी शब्द, मैंने कैलेंडर दिया हमारे ब्रह्मा कुमारी इसका, तो वो थॉट फॉर टुडे में वो मर्सी ही आया। तो कहता मुझे मर्सी शब्द तो बहुत अच्छा लगता है, मर्सी वाला। तो उसके पास वही आया, कहते मैं रेगुलर करूंगा। अच्छा है। तो बाबा कहते हैं हाँ, हाँ, हर एक के दिल को आराम देना है। बेफिक्र बादशाह, हाँ, बेफिक्र बादशाह, श्रेष्ठ आत्मा की निशानी, बेफिक्र रहेंगे। और जब तक बाबा का निर्माण संग नहीं पार ले बनेंगे जाता तब है। तक हाँ, निर्माण नहीं कर सकते। जब तक निर्माण नहीं बनेंगे तब तब तक तक निर्माण। निर्माण नहीं कर सकते। तो निमित्त निर्माण। निर्माण और निर्माण। बाबा चलो, का संग पार ले जाता है। बाबा का संग पार ले जाता है। और काम क्रोध को जीतना है, बोला ना, क्रोध का कारण भी काम विकार है। ठीक है, चलो अभी अनाउंसमेंट सुनेंगे। अच्छा, कल वहां गए।